पूर्वी दिल्ली में सुबह सुबह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल स्नैचिंग करने वाले एक शातिर गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यह गिरोह चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की रेकी करता था और जैसे ही मौका मिलता उनके हाथ से मोबाइल लेकर बात कर रहे लोगों से फ़ोन छीनकर फरार हो जाता था। पूर्वी जिला पुलिस की एंटी स्नैचिंग एंड बर्गलरी सेल ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक कुख्यात बदमाश भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से 40 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुलशन उर्फ सन्नी उर्फ विकास उर्फ पावा और अमरजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक छीना गया मोबाइल फ़ोन, वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल और घटना के समय पहने गए जो कपड़े हैं वो भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक 13 जून की सुबह करीब 7 बजे न्यू कोंडली निवासी रविकांत एक धार्मिक स्थल जाने के लिए घर से निकले थे। वो नोएडा टोल टैक्स के पास चाय पीने जा रहे थे। रास्ते में मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से पल्सर बाइक पर एक युवक आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है, मास्क पहना हुआ होता है। आरोपी ने झटका मारकर अचानक रविकांत के हाथों से वीवो मोबाइल फ़ोन छीन लिया और तेज़ रफ्तार से नोएडा की तरफ फरार हो गया। मामले की जांच एंटी स्नैचिंग एंड बर्गलरी सेल को सौंपी गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की। फुटेज में एक लाल और काले रंग की पल्सर बाइक नजर आई, जिस पर सवार युवक सफ़ेद टी शर्ट और काली पैंट पहने हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को पीछे की ओर से ट्रैक किया और आरोपियों की गतिविधियों का पूरा रोड मैप खंगाल डाला। जांच के दौरान बाइक का नंबर ट्रेस हुआ। पता चला कि बाइक पहले से चोरी की थी और उसके संबंध में थाना आनंद विहार में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सीसीटीवी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से पुलिस को पता चला कि जो आरोपी है वो कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी इलाके का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने त्रिलोकपुरी में एक छापेमारी की और मुख्य आरोपी गुलशन उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि गुलशन थाना कल्याणपुरी का घोषित बैड कैरेक्टर है। उसके खिलाफ लूट, स्नैचिंग, चोरी का सामान रखने जैसे कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने उसके घर से वारदात के समय पहने गए कपड़े और चोरी की पल्सर बाइक भी बरामद कर ली है। गुलशन ने खुलासा किया है कि उसका ये बाइक अपने साथी विकास पावा के साथ मिलकर कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर से चोरी की थी। दोनों किसी अन्य मामले में कोर्ट गए थे और वहां से बाइक चुरा कर ले आए। इसके बाद पुलिस ने विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गुलशन ने यह भी कबूल किया कि पिछले कुछ दिनों से उसने गाजीपुर, न्यू अशोकनगर और कल्याणपुरी इलाके में अकेले ही 8 से 10 मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। इसका तरीका बेहद आसान लेकिन खतरनाक था। वही चोरी की बाइक पर इलाके में निकलता, जो भी मोबाइल बात करता हुआ नजर आता उसी को निशाना बनाता और मोबाइल छीनकर सेकंडों में वहां से फरार हो जाता। चोरी की बाइक होने के कारण पुलिस उसका पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाती थी और इसी वजह से ये लगातार वारदातों को अंजाम देता था। राउत ने बताया कि छीने गए मोबाइल फ़ोन में वो अमरजीत को बेच देता था, जो चोरी के मोबाइल खरीदने और उन्हें आगे ठिकाने लगाने का काम करता था। पुलिस ने गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में छापा मारकर अमरजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर एक छीना गया रियलमी मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। अमरजीत ने खुलासा किया कि 2 अन्य मोबाइल फ़ोन बिहार भेजे जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क के ऊपर जांच कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके अंदर और कौन कौन लोग शामिल हैं। सबसे बड़ी बात इस मैटर में ये है कि ये जो आरोपी है गुलशन, जिसका नाम गुलशन वर्मा उर्फ सन्नी बताया जा रहा है, ये इतना ज़्यादा शातिर अपराधी है कि 40 केस होने के बावजूद भी ये लगातार 8 और चोरियां करता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये कोर्ट में जब पेश होने जाता है अपने मुकदमे के सिलसिले में, और जब पेशी करके ये वापस आ रहा होता है तो उसी कोर्ट में से एक और बाइक चुरा लेता है। जघन्यता यहाँ समझनी होगी कि जो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जिनके ऊपर 40 मुकदमे हैं, इन्हें जब इंसानियत का हवाला देकर छोड़ दिया जाता है, इन पर रहम किया जाता है, इन्हें ज़मानत दे दी जाती है, तो ये इतने शातिर हो जाते हैं कि जिस अदालत ने इन्हें ज़मानत दी उसी अदालत में से ये ज़मानत मिलते ही एक और बाइक चुरा लेते हैं। पूरे मामले वो किस तरह से समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।